हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ये सीबीएसई का जो मैंने सेट 2 गेस किया है उसका 5 नंबर क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी 84 80 76 72 डैश 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 इज जीरो। एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो जीरो होगा, वो बताना है। ए में 20 टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, बी में 21वां टर्म होगा, सी में 22वां टर्म होगा और डी में 23वां टर्म होगा। तो हमारा एपी में कौन सा टर्म जीरो होगा ये हमको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है जी? तो एपी है 84, एपी है 84, 84 के बाद 80 सेकेंड टर्म, 76 72 और डैश डैश जीरो। जीरो तक ये एपी जा रहा है। अब देख लीजिए जीरो तक जब जा रहा है तो हमारा फर्स्ट टर्म एपी का 84 है। कॉमन डिफरेंस जस्ट आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा होगा 80 माइनस 84 माइनस 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -4। हम मान लिए कि जो इस एपी का एनवा टर्म जो है जीरो है। कौन सा टर्म इस एपी का जीरो है? तो हम मान लेते हैं कि एनवा टर्म जो इस एपी का है वो जीरो है। तो देखिए लेट assume n term of this AP is 0। हम मान लिए कि एनवा टर्म क्या है? ज़ीरो है। तो देखिए एनवा टर्म ज़ीरो है तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब देखिए ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ए एन तो मेरा जीरो है, तो यहाँ पर ए एन के जगह पर क्या रखेंगे? जीरो। ए हमको पता है 84 क्योंकि फर्स्ट टर्म 84 है। एन हमको नहीं पता है और डी पता है -4। अब देखिए इधर +84 इधर आकर -84 इज इक्वल टू देखिए n -1 इंटू -4 ये हो गया। अब देखिए 84 ये इधर इंटू में इधर डिवाइड में, तो ये n-1 हो गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया। अब 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4। तो देखिए ये 21, ये -21 इधर आकर ये -1 इधर आकर +1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 22। n इज इक्वल टू 22। तो हम जान गए कि इस एपी का कौन सा टर्म जीरो है। तो इस एपी का 22 टर्म जीरो है, मतलब 22वां पद इस एपी का जीरो होगा। जो जीरो आया है, जीरो जो दिया है वो उस एपी का 22वां पद है। तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी को हम सही कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना, मतलब लाइन सेगमेंट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 -5 एंड -1 इज, मतलब ये दोनों पॉइंट 3 -5 और -1 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, उसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? ऑप्शन ए में 1 1
ऑप्शन बी में 2 2, ऑप्शन सी में 1 -1, ऑप्शन डी में 2 1। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? तो याद रखिएगा कि मिड पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले समझिए मिड पॉइंट, अगर दो पॉइंट यहाँ पर P और Q दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। इसका x1 y1, इसका x2 y2, और मान लीजिए मिड पॉइंट कोई M है जो PQ के मिड में है और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए कि xy है। ऐसा ये मिड पॉइंट M जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट M को मान लिए कि ये मिड पॉइंट है। तो याद रखिएगा, तो x इज इक्वल टू होगा, ये x कोऑर्डिनेट M का होगा, इसका x1 अब प्लस इसका x2 बाई 2, y जो होगा इसका y1 अब प्लस इसका y2 बाई 2। ये निकालने का तरीका है मिड पॉइंट। अब देखिए मिड पॉइंट निकालने का ये तरीका है। तो मान लिए कि दो पॉइंट गिवन है, देखिए दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए है हमारा 3 -5, ए है 3 -5 और बी है मान लिए -1 7। वही तरीका है मिड पॉइंट निकालने का। मिड पॉइंट निकालने का वो तरीका है। तो देखिए मिड पॉइंट निकालने का वो तरीका है। तो ये मान लिए 3 -5 b -1 7। अब ये है तो मान लिया कि P कोई मिड पॉइंट है, P हमारा मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट मिड में है। तो कोऑर्डिनेट P क्या होगा? अगर हम इसको x y मान लेते हैं, x y, तो x इज इक्वल टू, देखिए इसका x1 3, x2 -1 बाई 2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट प्लस उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब देखिए अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इसका जब y निकालेंगे, चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसका y -5, उसका y 7 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2/2, ये भी 1 हो जाएगा। तो P हमारा जो मिड पॉइंट है x y, ये हो जाएगा 1 1, ये पॉइंट हो जाएगा 1 1। तो मिड पॉइंट कितना हुआ? 1 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा, ऑप्शन ए का चुनाव सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये थेल्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, एक ट्रायंगल में BC बेस है, बेस का पैरेलल DE है। देखिए एक ट्रायंगल ABC है और उस ABC के बेस के पैरेलल DE है। ऐसा इस प्रकार है कि AD/DB 2/3 है, AC 18 है, तो फाइंड AE, मतलब AD/DB 2/3 है, अगर AC 18 है तो AE क्या होगा? ऑप्शन ए 7.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ABC ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। और इसमें जो है देखिए DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। तो यहाँ थेल्स थ्योरम लग जाएगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर बेस का पैरेलल कोई लाइन खींचा हुआ है जो ट्रायंगल पर है, थर्ड एंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है,
और इस साइड को किसी पॉइंट पर कट करता हो, इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर कट करता हो इस साइड पर, तो इसका रेशियो AD/DB AE/EC बराबर होता है। या इस तरह से लेंगे, अगर इधर से लेंगे AB/AD और इधर से लेंगे AC/AE, तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल भी होगा, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, उससे भी बना लेंगे या थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके भी बना लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो देखिए यहाँ पर देखिए DE जो है पैरेलल टू BC है, किस में है, तो इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में। अब देखिए AD/DB दिया है 2/3, ये गिवन है, ये हमारा गिवन है, और AC इज इक्वल टू 18 ये भी गिवन है, ये भी गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड AC, फाइंड AE, तो देखिए AD/BD, देखिए AD/BD AE/EC ये हमारा सेम होगा। तो देखिए AE/ED और AD अगर इधर से हम लेंगे AB तो AD लेना होगा, अगर इधर से हम लेंगे AAC तो AE लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो यहाँ पर ले लीजिए, देखिए AD/DB, चूँकि AD/DB इक्वल है तो AE/EC भी इक्वल होगा। देखिए थेल्स से, ये थेल्स का इस्तेमाल करेंगे, थेल्स थ्योरम का मतलब ये पैरेलल है इसका, तो AD/DB तो AE/EC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यहाँ पर AD/DB 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 2/3 लिख दिए। AE हमारा पता नहीं है, AE/EC हमारा AE/EC ये भी पता नहीं है, तो AE/EC ये भी 2/3 हुआ। इक्वेशन इसको सेकेंड और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए AE/EC ये भी इक्वल होगा। तो अब देखिए ये 2:2, ये डिस्टेंस AC पता है 18, AC पता है 18, तो AE/EC अगर इसको मान ले 2 अनुपात AE को मान ले 2K, तो EC जो है हमारा 3K हो जाएगा। और AE चूँकि AE प्लस EC इज इक्वल टू AC, देखिए AE प्लस EC इज इक्वल टू AC, और AE हमको पता है, AE नहीं पता है तो AE को लिख देंगे 2K, इसको लेट मान लिया तो AE को लिख देंगे 2K, EC को लिख देंगे 3K, और AC हमारा गिवन है 18, तो K का वैल्यू निकलेगा। देखिए K इज इक्वल टू, ये 2 और 3 5K होगा, इज इक्वल टू 18, K इज इक्वल टू 18/5। K का वैल्यू हमारा 18/5 निकल गया, तो 18/5 निकल गया। तो AE कितना है, देखिए चूँकि AE इज इक्वल टू 2K है, AE इज इक्वल टू 2K, तो 2K है तो इसको लिखेंगे 2 × K कितना, 18/5, तो 18 दूना 36/5, तो 36 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, तो 1 दशमलव लगेगा 0, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 7.2। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा 7.2 सेंटीमीटर हुआ। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए हमारा
सही होगा। देखिए ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में रहता है, सीबीएसई में हर साल एमसीक्यू में रहता है। तो इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए बोला है क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए का वैल्यू क्या है 3/5 है, देन कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए क्या होगा, ए में 4/5 होगा, बी में 5/3 होगा, सी में 3/4 होगा, डी में 5/4 होगा। हम दो तरीका से इसको हम बताते हैं सॉल्व करने का। देखिए पहला चीज़ हम क्या करेंगे, एक ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए 3/5। तो ये साइन जो होता है ये P/H होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ट्रायंगल में यहाँ पर ABC, इस एंगल के लिए ये P, तो देखिए ये 3 है तो 3K लिख दीजिए, 3 भी लिख सकते हैं लेकिन 3K लिखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो को कोई कांस्टेंट दे दिया जाता है। तो H इज इक्वल टू 5K, और ये B हमको पता नहीं है, तो B हमारा क्या होता है, ये C है जी, ये C है। B क्या होता है, B इज इक्वल टू रूट अंडर H² माइनस P², रूट अंडर H कितना है 5K² माइनस 3K², ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर समझिए ये 5K², ये 25K² हो जाएगा, 3 3 जा 9K², ये रूट अंडर 16K²। अब देखिए 2 4 16 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट 4, और K स्क्वायर का K यहाँ पर हो जाएगा ये 4K। अब जब 4K हो गया तो देखिए 4K हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल देंगे। तो कॉस ए क्या होता है B/H, तो B कितना है 4K, तो 4, H कितना है 5K, तो 5K से K मन में कट गया। तो देखिए हमारा 4/5 आया, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी ख़त्म हो गया है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए 3/5 दिया हुआ है। तो हम कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin² ए, रूट अंडर 1 माइनस sin²a। अब देखिए 1 माइनस साइन, तो साइन कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 लिख दीजिए, इसको 3 3 जा 9 और ये 25। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 25 आएगा, 1 और 25 का ये 25 हो जाएगा, ये -9 मतलब ये रूट अंडर, देखिए ये 16, ये 25। अब देखिए 16 का क्या होगा 4, 16 का 4 और 25 का 5, स्क्वायर रूट निकलेगा, तो हमारा 4/5 ही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
टू अ सर्किल आर, मतलब दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे सर्किल पर, तो क्या होगा, ए में दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, बी में दोनों टेंजेंट अनइक्वल होगा, सी में दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा, डी में दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं कोई सर्कल है और सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से, मान लीजिए कि ये बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये बाहरी पॉइंट है, ये ओ है सेंटर, और ये देखिए ये सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, यहाँ पर ये रेडियस है, ये सेंटर है ओ, और मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू और बाहरी पॉइंट आर है। ठीक है, अगर इस तरह से यहाँ से दो टेंजेंट, एक पी आर एक क्यू आर ड्रॉ करते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, तो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट आर है, आर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही हम लोग खींच सकते हैं, क्या चीज़, टेंजेंट खींच सकते हैं किसी सर्कल पर, किसी बाहरी एक पॉइंट से किसी एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, और दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप ये ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये और ये क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा, और कॉन्ग्रुएंस आने के बाद ये लेंथ और ये लेंथ दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, ये थ्योरम है। देखिए यहाँ तक तो हमने वीडियो में बताया, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। देखिए ये सारा क्वेश्चन मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो टेलीग्राम चैनल पर हम दे दिए हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मौजूद होता है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा बात कि अगर मेरा काम अच्छा लगता है, आपका एग्ज़ाम अच्छा आता है, में अच्छा होगा, ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो आप हमको कमेंट करके एग्ज़ाम के बाद बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट क्या हुआ, हमें भी खुशी होगी जानकर। और दूसरा बात कि आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।